नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। नॉर्थ इंडिया में जैसा आपको पता ही है बहुत ज़्यादा गर्मी है, हीट वेव चल रही है। ऐसे में अपना ध्यान रखिए, बाहर तभी निकलिए जब बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बीच बीच में पानी पीजिए ताकि सेहत ठीक रहे। तो चलिए आज एक बार फिर बात करते हैं रियल एस्टेट से जुड़े हुए एक टॉपिक की, और ये टॉपिक है कि क्या सच में जो मिडिल क्लास ड्रिवन मार्केट से रिच क्लास ड्रिवन मार्केट बना था वो अब वापस से शिफ्ट हो रहा है। यानी कि जो 3 BHK, 4 BHK और लग्जरी फ्लैट्स की जो बाढ़ आई थी वो क्या वापस 1 BHK और 2 BHK की तरफ शिफ्ट हो रही है। और इस सब के पीछे क्या कारण है? क्या सच में जो लग्जरी हाउसिंग बबल जो बना था वो बस्ट हो गया? क्या जिन बिल्डरों ने भर भर के अल्ट्रा लग्जरी और प्रीमियम प्रोजेक्ट्स खड़े कर दिए थे, अब उनकी जो इन्वेंट्री है वो बिकी नहीं है, यानी माल बिक नहीं रहा है। और जो असल एंड यूज़र था अब उसके लिए बिल्डर वापस से 1 और 2 BHK फ्लैट्स बनाने की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। तो आज इसी पर बात करेंगे, तमाम फैक्ट्स, तमाम रिपोर्ट्स, तमाम आंकड़ों के साथ। इसलिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, क्योंकि यहाँ आपको एक एक चीज़ डिटेल में आपको मैं बताने वाला हूँ कि आखिरकार क्या वजह है कि जो मार्केट अभी तक जिसे NRIs और इन्वेस्टर्स चला रहे थे अब वापस से मिडिल क्लास यानी आम आदमी की तरफ शिफ्ट होता हुआ दिख रहा है। और अगर ऐसा नहीं किया तो आने वाले समय में रियल एस्टेट के लिए एक बड़ी चुनौती हो सकती है, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं क्योंकि रियल एस्टेट से जुड़ी हुई क्रेडिबल और रिलायबल एजेंसीज हैं, उन्हीं के डेटा की हम बात कर रहे हैं कि 2025-26 में लगातार सेल जो है वो गिरी है। तो आज हम बात करेंगे कि जो कोविड के बाद जो स्थिति बनी थी कि लोगों को छोटे घर की बजाय बड़े घरों की ज़रूरत पड़ने लगी थी, क्योंकि वर्क फ्रॉम होम का कल्चर शुरू हुआ था। अब काम भी घर से करना है और रहना भी वहीं। तो ऐसे में छोटे घर जो है वो अब बड़े घर में शिफ्ट होने लगे थे, लोगों ने बड़े घर खरीदने शुरू किए। लेकिन अब एक बार फिर से, क्योंकि अब कोविड जैसी स्थिति बिल्कुल नहीं है, वापस से जो लोगों ने ऑफिस जाना शुरू कर दिया है, यानी वर्क फ्रॉम होम जो है वो अब बंद हो गया है लगभग। तो ऐसे में जो डिमांड थी बड़े घरों की वो कम हुई है। और इस सब के पीछे एक और भी कारण है, क्योंकि जो EMI है वो बढ़ी है। इससे भी जो आम आदमी है जिसका बजट पहले करीब 60 लाख, 70 लाख, 80 लाख के आसपास था, अब वही जो फ्लैट है उनकी कीमत 1.5 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़ पहुंच गई। तो ऐसे में समझिए कि EMI जो इंटरेस्ट रेट है वो बढ़ा है, EMI बहुत ज़्यादा एक बड़ा बर्डन बन रही है। यानी कि जो घर कभी एक ख्वाब था लोगों के लिए वो एक बर्डन बनता जा रहा है, यानी बड़े घर। तो एक एक करके मैं आपको दिखाऊंगा कि इसके पीछे वजह क्या। आप देखिए मुंबई की बात कर ले। मुंबई में जो 1 BHK की जो सप्लाई थी वो करीब 20,000 फ्लैट्स थी, लेकिन वो 2025 में गिर गई, करीब जो गिर कर आई 9,786 पर ये आकर गिरी। और ये जो आप देख रहे हैं इकोनॉमिक्स टाइम्स की रिपोर्ट है, जिसमें बाकायदा इस बात का जिक्र किया गया है कि रियल एस्टेट साइकिल इज रिवर्सिंग, प्रॉपर्टी एक्सपर्ट सेज एरा ऑफ 3-4 BHK एंडिंग, बिल्डर्स में सून शिफ्ट बैक टू फॉरगॉटन मिडिल क्लास। यानी कि जिन मिडिल क्लास को बिल्डर भूल गए थे अब वापस जो है उन्हीं की तरफ उनको शिफ्ट करना पड़ रहा है बिल्डर्स को। ये स्थिति अभी दोबारा से बन रही है। और ये जो लगातार जो एक्सपर्ट्स हैं, मैं भी लगातार इस बारे में बात कर रहा हूँ कि ये स्थिति बनी है कि मिडिल क्लास को बिल्डर पूरी तरह से भूल गए हैं। वो मिडिल क्लास जो कि असल में किसी भी इंडस्ट्री को चलाता है, ना केवल रियल एस्टेट, बाकी जगह भी, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो कंजप्शन है वो मिडिल क्लास के पास होती है। लेकिन जो अफोर्डेबिलिटी जो कम हुई, EMI प्लस इंटरेस्ट रेट जो वो एकदम से बढ़ा, उसने भी जो है मिडिल क्लास को पीछे की तरफ धकेल दिया। उसको वो अफोर्ड नहीं कर सकता है, क्योंकि आप समझिए कि मिडिल क्लास की सैलरी कितनी होगी, 70,000, 80,000, बहुत ज़्यादा, वरना इससे कम के ब्रैकेट में 20,000, 30,000। और जब EMI की बात होती है, 1 करोड़ का भी आप फ्लैट लेने जाएंगे तो लाखों में EMI हो जाती है। तो वो घर चलाएगा या रहने के लिए वो घर लेगा जो कि कैद खाना बन जाएगा EMI का। तो ये एक बड़ी वजह रही है। और जो इनकम है, इनकम उस तरह से वो ग्रोथ नहीं हो रही है जिस तरह की ग्रोथ होनी चाहिए। यानी कि महंगाई लगातार बढ़ रही है, लेकिन जो इनकम है वो उतनी तेज़ी से नहीं बढ़ रही है। ये भी एक बड़ी वजह है कि 1.5 से 2 करोड़ के जो घर है वो एस्पिरेशन की बजाय लोगों के लिए एक बर्डन जैसी स्थिति बन गए। अब हम बात करते हैं जो लग्जरी हाउसिंग की, जिसका मैंने जिक्र किया कि उसे जो चला रहा था NRI और इन्वेस्टर्स जो है वो मिलकर इसे चला रहे थे। और जो अफोर्डेबल सेगमेंट था वो एंड यूज़र के लिए था, एंड यूज़र जो है इसे ड्राइव कर रहा था। लेकिन स्थिति क्या हुई कि मार्केट रियल डिमांड पर अब वापस आनी शुरू हुई, यानी कि एंड यूज़र की जो डिमांड है
उसकी तरफ शिफ्ट होनी शुरू हो गई है। और ये आंकड़े बाकायदा हैं, अगर आप रिपोर्ट्स देखेंगे बाकायदा दावा किया गया कि 9 जो टॉप शहर हैं देश के, वहाँ पर जो इन्वेंट्रीज हैं, फ्लैट्स जो खाली पड़े हुए हैं बिल्डर्स के, उसकी संख्या 5 से 6 लाख पहुँच चुकी है। और इसमें एक बड़ा नंबर लग्जरी हाउसिंग का भी शामिल है, यानी कि घर बिक नहीं रहे। एक तरफ लगातार ये दावा किया जाता है कि नहीं नहीं अभी खरीद लीजिए, कल फिर मौका नहीं मिलेगा, तो वैसी स्थिति अभी नहीं रह गई है। नाइट फ्रैंक और एनरॉक के आप ट्रेंडिंग डेटा देखिए, ये वो एजेंसीज हैं जो कि रियल एस्टेट से जुड़ी हुई है, और यहाँ वो लगातार दावे कर रहे हैं कि अफोर्डेबल हाउसिंग जो है वो शेयर गिरा है, लग्जरी हाउसिंग का भी शेयर जो है वो बढ़ा था एक बार के लिए, लेकिन वो लगातार अब उसमें भी एक गिरावट देखी जा रही है। तो स्थिति अगर हम देखें तो क्योंकि जो मिडिल क्लास के लिए जो सेगमेंट बना था उसमें भी प्राइसिंग बहुत ज़्यादा बढ़ गई, इसलिए वहाँ पर भी मिडिल क्लास पैसा डालने से हिचक रहा है। तो ये बड़ी वजह बन रही है इस सब के पीछे की। तो ऐसे में जो स्मॉलर सेगमेंट है, यानी कि 1 BHK 2 BHK, वहाँ पर चीज़ें धीरे धीरे अब शिफ्ट होती हुई नज़र यहाँ पर आ रही है। आप बड़े बड़े शहरों की आप देख लीजिए, गुरुग्राम में अगर आप एक फ्लैट लेने के लिए जाते हैं तो आपको कम से कम अपनी पॉकेट में 1.5 करोड़ रुपए से 2 करोड़ रखने होंगे, और यहाँ पर भी इतना पैसा लगाने के बावजूद भी आपको अपने मन मुताबिक फ्लैट नहीं मिलेगा, यानी कि वहाँ भी आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। और अगर आपको मन मुताबिक चाहिए तो ये कॉस्ट आपकी 3 से 5 करोड़ रुपए हो जाती है। अब समझिए मिडिल क्लास कहाँ से लाएगा? 3 से 5 करोड़ तो छोड़िए, 1 से 2 करोड़ का जुगाड़ करना बड़ा मुश्किल हो रहा है। और ये बात बिल्डर्स एक बार के लिए भुला बैठे थे, और आप देखिए दनादन लग्जरी है जो वो प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, कहीं पर भी 15,000 स्क्वायर फीट से कम का रेट नहीं है। जो भी अब नए लॉन्च हो रहे हैं 15,000, 16,000, 20,000, 30,000 स्क्वायर फीट का रेट है। ठीक है, एमिनिटीज़ इसके बदले में बिल्डर दे रहे हैं, लेकिन जब खरीदार की पॉकेट में उतना पैसा होगा ही नहीं तो वो उन एमिनिटीज़ का क्या करेगा? और यही एक बड़ी कारण है। बिल्डर्स ने एक माहौल बनाना शुरू किया कि बड़े बड़े लग्जरी प्रोजेक्ट्स हैं, आप यहाँ पर इन्वेस्ट कीजिए, आपको प्री लॉन्च में जो है एक बड़ा अच्छा ऑफर मिलेगा, आप बहुत जल्दी एग्जिट यहाँ पर कर सकते हैं, 1.5 साल में आप एग्जिट कर लीजिए। लेकिन अब वो तमाम इन्वेस्टर्स फंस गए। आप एक उदाहरण से समझिएगा कि किसी इन्वेस्टर का बजट है 5 करोड़ रुपए का, उसको एक प्रॉपर्टी खरीदनी है 5 करोड़ रुपए की। यहाँ पर जब वो प्रॉपर्टी देखने के लिए जाता है, यानी 5 करोड़ अभी इकट्ठा जेब में नहीं, उसने एक बजट बनाया, और वो कोई एक फ्लैट देखने के लिए जाता है कि हाँ 5 करोड़ का फ्लैट है, मैं इसमें इन्वेस्ट करूँगा, ओके। लेकिन वहाँ उसको कई जो रियल एस्टेट से जुड़े हुए लोग हैं वो समझाते हैं कि नहीं, एक जगह आप क्यों इन्वेस्ट कर रहे हैं, इस 5 करोड़ को 5 फ्लैट में लगा दीजिए, 1-1 करोड़ रुपए लगाइए, अभी आपको 2,000-3,000 रुपये सस्ता मिल रहा है, 2 महीने बाद हम लॉन्च करेंगे तो 2,000 रुपये बढ़कर होगा, तो सीधे 2,000-3,000 का फ़ायदा तो आपको 2 महीने में हो जाएगा पर स्क्वायर फीट, और 1.5 साल में आप एग्जिट कर सकते हैं इसी 1 करोड़ को 1.5 से 2.25 करोड़ रुपए बनाकर। लेकिन सिचुएशन ये हुई कि जब वो 1.5 साल बीता तो खरीदार थे ही नहीं, तो यानी कि वो जो इन्वेस्टर है उसने जो 5 इन्वेंट्रीज में जो पैसा लगा दिया वो पैसा लगाकर फंस गया वहाँ। अब उसको एग्जिट यहाँ से मिल नहीं रहा है, EMI का बर्डन है, तो वो कैसे इसको मैनेज करेगा? तो ये स्थिति भी बनी हुई है इस वक्त मार्केट में। बहुत सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं अभी भी लोग लगातार जो है कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से वो वहाँ पर निकले। तो ये कारण है कि अब वापस से जो मार्केट है रियल एस्टेट मार्केट, वो रिच ड्रिवन से मिडिल क्लास ड्रिवन की तरफ शिफ्ट हो रहा है, और ये शिफ्ट करना ही पड़ेगा बिल्डर्स को। हाँ, ये ऐसा नहीं है कि एक क्रैश वाली स्थिति बन गई है, लेकिन करेक्शन यहाँ पर बेहद ज़रूरी है। बिल्डर अब सीधे रेट कम नहीं कर रहे हैं, लेकिन ऑफर्स जो है वो बिल्डर्स ने बढ़ा दिए। मैंने पिछले वीडियो में भी इस बात का जिक्र किया था, और बाकायदा ये मीडिया रिपोर्ट्स भी हैं इसको लेकर कि पिछले कुछ सालों में बिल्डर्स अब जमकर ऑफर्स दे रहे हैं, 15% का डिस्काउंट, या फिर फ्री पार्किंग, किचन के अंदर जो मॉड्यूलर किचन या दूसरी फैसिलिटीज़ की बात करें तो तमाम तरह की जो ऑफर्स जो है वो बिल्डर ने शुरू कर दी। और ये कारण इसके पीछे यही है कि इन्वेंट्रीज़ का सही जो ना निकल पाना, सेल्स नहीं हो पाना। लेकिन हाँ, इस सब के बीच कुछ रिपोर्ट्स ये भी दावा करती है कि सेल्स कम ज़रूर हुई है, लेकिन जो बिल्डर का जो प्रॉफिट है या जो रेवेन्यू है वो बढ़ा है, और उसके पीछे कारण सिर्फ यही था कि जो लग्जरी और अल्ट्रा लग्जरी जो सेगमेंट की तरफ बिल्डर शिफ्ट हुए थे, यानी कि जो पहले बिल्डर को 1-1 करोड़ के 10 फ्लैट बेचने पड़ते थे, तो तब कहीं जाके 10 करोड़ रुपए इकट्ठा होता था, एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं बता रहा हूँ। वहीं उसने 3 से 5 करोड़ के फ्लैट बनाकर बेचने शुरू किए, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर फिर सेल
माल बिका कम है, लेकिन माल से जो पैसा आया वो ज़्यादा बढ़ गया। यानी कि वही 10 फ्लैट अगर 3 करोड़ के बेचे तो 30 करोड़ रुपए हो गए। तो ये हुआ, और इसी लालच के चलते बिल्डर को लगा कि जो मिडिल क्लास, जो अफोर्डेबल सेगमेंट है, अगर उसमें वो जितनी मेहनत कर रहा है उसमें उतना मुनाफा नहीं है, इससे अच्छा है कि लग्जरी अल्ट्रा लग्जरी प्रोजेक्ट ही लॉन्च कर देते हैं, वहाँ दबा के मुनाफा होगा। और इसीलिए आप देख रहे हैं शहर दर शहर लगातार आलीशान इमारतें खड़ी हो रही हैं तमाम तरह की सुविधाओं के साथ। लेकिन इन सुविधाओं का उपयोग करेगा कौन? मिडिल क्लास करना चाहता है, लेकिन मिडिल क्लास का बजट नहीं। तो इसलिए जो ये रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है, जो हमने बात भी कही कि जो रियल एस्टेट अब शिफ्ट हो रहा है 1 BHK 2 BHK की तरफ से 3 BHK और 4 BHK को छोड़कर। दोस्तों, आपको क्या लगता है, आपका क्या अनुभव है? क्या सच में बिल्डरों को वापस अफोर्डेबल सेगमेंट की तरफ शिफ्ट होना चाहिए और रेट्स को कम करना चाहिए, ताकि रियल एस्टेट मार्केट भी हेल्दी रहे और जो मिडिल क्लास एंड यूज़र है वो भी अपने सपनों के घर का जो सपना है वो पूरा कर सके? हमें अपनी राय ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। गर्मी बहुत ज़्यादा है, इसलिए बाहर मत निकलिए क्योंकि हीट वेव चल रही है। आप मुझे भी कहेंगे कि मैं भी बाहर बैठ के वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन मैं अभी गोवा में हूँ। आप मेरे पीछे समंदर देख रहे हैं, तो यहाँ ठंडी हवा चल रही है। गर्मी यहाँ भी है, 32-33 डिग्री का आसपास का टेम्परेचर है, लेकिन दिल्ली या बाकी राज्यों के मुकाबले बेहतर स्थिति है। तो इसलिए अपने स्वास्थ्य का बिल्कुल ध्यान रखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिए। नमस्कार।